हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे आप सभी, आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम चलने वाले हैं मंदिर, और कौन से मंदिर, तो गरीबनाथ, जो कि मुजफ्फरपुर में बहुत फेमस मंदिर है और दूर दूर से लोग आते हैं। और आप इस भीड़ को देखकर समझ सकते हैं कि कितना भीड़ होता है इस मंदिर में। और हम लोग कब गए हैं, फ्राइडे को गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फ्राइडे के दिन इतना भीड़ होता है तो सोमवार को कितना ही भीड़ होता होगा। तो इस भीड़ में जैसे कि लग रहा है कि एक छोटी सी मेला ही लग गई है। खैर, जब हम लोग एंटर करते हैं तो हम लोगों को वहीं पे फूल, पत्ती, लोटकी सब की व्यवस्था बाहर में की जाती है। कुछ सर्टेन अमाउंट में आपको प्रोवाइड की जाती है। और वो सारी चीज़ को लेकर जब हम लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि भैया ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर मैं बाहर दिखाने की कोशिश करूँ तो बाहर भी देख सकते हैं पंडित जी लोग खड़े हैं रुद्राक्ष बांधने को, आप लोगों को टीका लगाने को, और बहुत सारी जो कार्यकलाप है वो सारी चीज़ें चलने वाली है। अच्छा, अभी मैं जो दिखा रहा हूँ पीछे की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि यही आपका एंट्रेंस द्वार है। मतलब भोले बाबा के दरबार में अंदर जब प्रांगण में प्रवेश करेंगे और उससे जब गर्भगृह में जाएंगे तो वही रास्ता है। अच्छा, इसके चारों तरफ अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद ही, और इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि कहा जाता है कि जो भी मनोकामना है लोगों का पूरा होता है। अच्छा, जल की व्यवस्था कहाँ है तो वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर मेरे आप दाहिने देखेंगे, ये महिला जो खड़ी है उनके दाहिने की तरफ, तो आपको जल का व्यवस्था है। वहाँ पे कुआँ है, कुआँ से ही जल दी जाती। इतनी सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुल मिलाकर 4 फ्लोर है और चारों फ्लोर पे भगवान का जो है निवास स्थान है। चारों फ्लोर पे अलग अलग भगवान हैं और चारों फ्लोर पे आप जाएंगे तो आपको पूजा करने को देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं नीचे दिखाऊं तो ये एक ज़मीन से पीपल की पेड़ 4 मंजिल को फाड़ते हुए ऊपर की तरफ गया हुआ है। और चौथे फ्लोर पे यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। और ठीक इसके बगल में दिखाऊं तो श्री कृष्ण जी, राम जी और विष्णु जी का मूर्ति लगा हुआ है। अगर मैं नीचे की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो नीचे जो आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ होता है। और ये प्रांगण के अंदर प्रवेश करने के बाद जब गर्भगृह की बारी आती है तो वहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको गर्भगृह की तरफ दिखाऊं, मैं क्योंकि अभी मैं दूसरे फ्लोर पे खड़ा होकर मैं दिखा रहा हूँ, तो भाई गर्भगृह में आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है ये आपको 6:30-7 बजे के आसपास की भीड़ है। 6:30-7 बजे भीड़ इतनी होती है तो आप सोच सकते हैं कि जैसे जैसे समय की पाबंदी बढ़ती चली जाएंगी भीड़ किस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो इसके अंदर इतना भीड़ होता है और भोले बाबा को लोग पूजा करने आते हैं। अगर मैं दिखाऊं तो चौथे फ्लोर पे भोले बाबा का ऐसा प्रतिमा लगा हुआ है और दूर दूर से लोग जो है पूजा करने आते हैं। और भोले बाबा का बहुत मतलब 2-4 फीट का जो है प्रतिमा पूरा सा बना हुआ है, गोला सा। अगर इसके ऊपर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे हवन होती है बाएं साइड, और मैं और आगे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था और शादी करने जो कार्यक्रम होती है उसकी व्यवस्था भी है। तो आप देख सकते हैं पीतल की पूरा बना हुआ है भोले बाबा का कार्यक्रम। अगर मैं ठीक ये सामने दिखाऊं तो सामने नंदी जी हैं और लोग नंदी जी की सेवा कर रहे हैं और अपने विश को भी मांग रहे हैं। अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे चौथे फ्लोर को करते हुए पीपल की पेड़ ऊपर गई है। आपको देखने को मिल रहा होगा पीछे जो है नंदी जी है। अब चलिए बाहर चलते हैं। बाहर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का भीड़ दिखाई देगा और प्रसाद वगैरह सब कुछ बाहर ही मिल जाता है। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए लव यू, थैंक यू।